मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और ये आयाम जो कि मखसूस है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह के साथ, तो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि इन आयाम में गुफ्तगू का सिलसिला और गुफ्तगू की मरकज़ियत हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को रखा जा सके। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि आपकी मज़लूमाना शहादत जहां ऐसे वाक़यात में पेश आई कि ख़ुद रसूलुल्लाह ने आपकी फ़ज़ाइल और आपकी मनाक़िब में जिस तरीके से खैर में सफ़क़त हासिल करना होता है, उसी तरीके से आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमाया। और हत्ता यहाँ तक कह दिया कि फ़ातिमा मेरा हिस्सा है, यानी मेरे हर चीज़ का हिस्सा है, चाहे मेरी नबूवत है, चाहे मेरे रिसालत है, चाहे मेरी शरीयत है, उसका हिस्सा फ़ातिमा उसका हिस्सा है। और ये सबके लिए बात जो है वो आश्कार हुई। कोई ऐसी शख्सियत नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसको हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का कि फ़ज़ाइल का पता ना हो, सबको पता था। और यकीनन आपकी अमली तौर पर भी रसूलुल्लाह ने एहतराम और लोगों को बताया कि यह मेरी बेटी काबिल एहतराम है। और मशहूर मारूफ वाक़या, जहाँ आप जब भी मसाइब हज़रत सैयदा पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ाकिरीन ये एक चीज़ बयान करते हैं। मारूफ रिवायत है कि जब सैयदा दरबार में तशरीफ़ लाती थी तो रसूलुल्लाह के एहतराम में खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। ये रसूलुल्लाह का क़याम करना और किसी के एहतराम में खड़ा होना, ये फ़कत शख्स रसूलुल्लाह नहीं, ये दर हकीकत रिसालत का खड़ा होना है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि जब ये आयत नाज़िल हुई कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, तो एक सहाबी थे शकी मिजाज, तो ज़ाहिरन सहाबी थे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि आप जो फरमाते हैं कि मैं हर काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ही करता हूँ, तो बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको गुस्सा भी आ जाता है, तो क्या वो गुस्सा भी खुदा का गुस्सा होता है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, वो गुस्सा भी खुदा का ही, वो कहर जो है वो भी खुदा की कहर होती है। यानी मेरा हत्ता हर चीज़ जो है, अमल और हर कलाम जो है वो ख़ुद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ख़ुद रसूलुल्लाह का उठना ये यकीनन वही इलाही के मुताबिक है। और इसमें मारिफत है, मारिफत की ज़रूरत है कि इंसान जो है इन चीज़ों में सोचे। तो सबके लिए ये चीज़ें बिल्कुल अमलन और कौलन सबके लिए ये चीज़ें वाज़ेह कर दी रसूलुल्लाह ने। लेकिन उसके बाद ख़ुद सैयदा की मज़लूमाना शहादत कि आज के दौर में उलमाए शिया को तो छोड़ें, जो उलमाए सुन्ना है, उलमाए तसन्नुन है, वो भी यकीनन जो मुनसिफ मिजाज किस्म का आलिम होगा, मुनसिफ मिजाज किस्म का, शिया नहीं होगा, मुनसिफ मिजाज किस्म का आलिम होगा, वो भी इस मसले पर खामोश हो जाता है। अगर हया हो, हया की ज़रूरत है, हया है, रसूलुल्लाह से शर्म है, इंसान हया कर रहा है, तो वो मैं यानी ख़ुद भी, आपने भी देखा होगा, मैं भी देख चुका हूँ कि वो भी इस मसले में खामोश हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। अगर हया सुन्नी है, तसन्नुन है, उसका मज़हब तसन्नुन यानी हनफी है, शाफ़ी है, जो भी है, लेकिन ये मसला ही इतना दकीक है, जहाँ सीधी सीधी बात बुखारी में जो रिवायत जो मौजूद है कि ख़ुद इस शख्स का दरवाज़े नबूवत पे जाना और वहाँ पर गुस्ताखाना कलिमात का अदा करना कि फ़ातिमा, मैं अगर अली को बहर
भेजती हो तो भेज दो, नहीं है तो हम आग लगा देंगे आपके दरवाज़े पर, जो जुमला निकला। और फिर आप ये तो खैर चूँकि ज़ाहिर है कि आलिम जो है वो सुन्नी आलिम है, तसन्नुन का आलिम है, तो वो तो अपनी जगह पर उन्होंने जो लिख दिया, लेकिन ये जुमला कोई कम है, ये जुमला कोई कम जुमला है जहाँ रसूलुल्लाह की बेटी को और उनकी शहादत के बाद, रसूलुल्लाह की शहादत के बाद इस तरीके से जाना, और फिर जो है को कहते हो आप इस तरीके से एक जुमला और इस किस्म की गुस्ताखी कि आप कहे कि हम आपके दरवाज़े पर आग लगा देंगे। तो ये चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें बहरहाल एक ऐसे वाक़यात है और एक ऐसी हक़ाइक़ है, ये ऐसे हक़ाइक़ है कि जिससे इनकार करना जो है वो मुश्किल है। तो मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ख़ुद हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत, ये उलमा जो आज के उलमा जिस तरीके से बयान फरमाते हैं कि हत्ता इन दिनों को आशूरे की तरह मनाने का हक़ है, कि जिस तरीके से शियायान अली आशूरा को मनाते हैं, इसी तरीके से ये इनको भी मनाएं, और मनाने की ज़रूरत है कि जहाँ इस किस्म की शहादत हुई। और ये दर हकीकत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इससे पहले रसूलुल्लाह की शहादत है, लेकिन ज़्यादा आश्कार शहादत वो नहीं थी। ये वो लम्हा है कि जहाँ अहले बैत के ऊपर लोगों ने खुलेआम हमले शुरू कर दिए थे। ये असल मज़लूमियत जो शुरू हुई है वो यहीं से शुरू हुई है। हालांकि रसूलुल्लाह के दौर में भी मज़लूमियत कोई कम नहीं थी, और जहाँ हदीस क़िरतास में आप लोगों की गुस्ताखियों को मुलाहिज़ा कर सकते हैं, और ये हदीस भी मौजूद है बुखारी में कि जहाँ कलम और कागज़ की डिमांड की जाती है रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और ये लोग जो है वो इस किस्म के गुस्ताख है कि हद से ज़्यादा और कलम और कागज़ को नहीं लेके आते। तो मज़लूमियत तो वहाँ ही शुरू हो गई थी। लेकिन बहरहाल वो खुले आम मज़लूमियत जिसको कहा जाए तो वो ख़ुद हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत है। और इससे बढ़ के यानी अहले बैत पे जो है वो गम नहीं आ सकता, बल्कि मैं कहूँगा ये आशूरे से भी ज़्यादा मज़लूमियत है अहले बैत की। और अगर ज़्यादा भी ना कहें तो बराबर तो है, ज़्यादा भी कह सकते हैं कि जहाँ इस किस्म के वाक़यात पेश आए। और बहुत सारे और चीज़ें हैं, और बहुत सारे वाक़यात यानी दिलखराश वाक़यात, लेकिन मख़सूसन ये हर शिया के लिए, जो अपने आप को शिया कहता होगा, उसके दिल पे ये एक दर्द जो है वो दिल में ज़रूर है कि हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत। और फिर इस किस्म के वाक़यात जो कि आज के दौर में भी इनकी दिफा करने वाले लोग भी मौजूद थे। यानी ख़ुद अफसोस का सबसे बड़ा मकाम यही है कि 1400 साल तो गुज़र गए, लेकिन आज भी इनके दिफा करने वाले लोग मौजूद हैं। और जहाँ बात आती है जहाँ बात आती है, इनकी इद्आ होती है कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और ये सारा कुछ, लेकिन जब मुकाबले की बात आती है फिर ये अहले बैत को छोड़ के उन लोगों के पास चले जाते हैं। और ये इनके अकाबिरीन ने भी यही किया है। यकीन आप फरमाएँ कि इनके अगर अकाबिरीन की किताबें भी आप पढ़ेंगे, इनके हाँ मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत जो है सिर्फ ज़बानी कलाम के हद तक है, कि जहाँ ज़बानी हद तक इंसान जो है जैसे किसी से मोहब्बत करता है, मैं मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब बात आती है हकीकी मोहब्बत की तो फिर ये लोग जो है वो दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं और दूसरे लोगों को ले लेते हैं, अहले बैत को छोड़ देते हैं। इनके पास मज़हब का है, मज़हब का जो तकाज़ा है, इनके मज़हब में सिलसिला ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनको फ़ौक़ियत है, और उन्हीं की दर हकीकत ये लोग मवद्दत और मोहब्बत अपने दिलों में रखते हैं, जो कि दुश्मनान अहले बैत है। और हमारे मज़हब है शिया खैरुल बरिया, जहाँ तफसीर में वारिद हुआ कि खैरुल बरिया जो है उसकी तफसीर जब हुई तो इमाम ने फरमाया ये वही लोग होंगे, ये हज़रत अमीर अल मोमिनीन मेरे जद के शिया होंगे। हमारे शिया है जो खैरुल बरिया है। मज़हब शिया का असास मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कौम का छोटा बच्चा भी इन्हीं के दिफा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगा, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना
الشیخ منہال الرضا خیر آبادی صاحب کے خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے، اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ
खिदमत में हाजिर है और इसके بحق मुताबिक हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दुआ وآله खूबसूरत कलिमात को الطاهرين मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। और यकीनन ये हर मोमिन की दिल की आवाज़ है। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम हाजिर है आज के हमारे आलिम बुज़ुर्गवार हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मिनहाल रज़ा खैराबादी साहब किबला की खिदमत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किबला की खिदमत में सवालात करेंगे सेगमेंट में और इंशाअल्लाह अल्लामा के बयानात से मुस्तफ़ीद होंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज पे खैर है? मिजाज बखैर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी। सबसे पहले तो आपको इन आयाम के हवाले से ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं और दूसरी मरहले में ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया। जी किबला जी, मैं आपकी इजाज़त से इंशाअल्लाह वक्त को ज़ाया किए बग़ैर सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। और पहला सवाल जो है वो हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में भी शहादत हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से गुफ्तगू कर रहे थे। तो मेरा पहला सवाल आपकी खिदमत में यही है कि क्यों हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत और आप अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को मख्फ़ी रखने की कोशिश की जा रही है और इस मज़लूमियत को आश्कार करने के लिए मोमिनीन की क्या ज़िम्मेदारी है, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लानु लिअहलिहा, अम्मा बाद। सबसे पहले हम इमाम हुसैन इंटरनेशनल चैनल के तमाम अरकान के शुक्रगुजार हैं। सलामत एक मरतबा हमें यह शहादत दोबारा बख्शी कि हम आपके चैनल के ज़रिए मवालियान आले मोहम्मद से रूबरू हो सके। दूसरे मरहले में हम कायनात की मलका जी सैयद आलमियान मादर हसनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जानसूस शहादत पर आलम इस्लाम मवालियान आले मोहम्मद बिलखुसूस हमारे और आपके वक्त के इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में हदिया ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि शहजादी हमारी इस मुख्तसर सी खिदमत को शरफ कबूलियत से नवाजे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो वो हमारी इस हवाले से है कि क्यों शहादत हजरत ज़हरा और वफ़ात मुरसल आज़म के बाद जी वो कौन से असबाब और वजूहात पैदा हुए सही जिसकी वजह से शहादत हजरत ज़हरा को मख्फी रखा गया जी और आज तक मुसलसल कुछ नादानिस्ता तौर पर अफराद ऐसे समाज और माशरे में पाए जा रहे हैं जी जो किसी न किसी मसलहत के तहत और किसी न किसी मकसद के तहत इस बात पर जोर देते हैं कि कोशिश करते रहते हैं कि इस शहादत के असरात और इसके वो अलमनाक वाक़यात जो शहजादी ने बाप की अपनी वफात के बाद देखा था उसको पोशीदा रखा। तो इस सिलसिले में अगर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो कम से कम दो पहलू पर हमें गुफ्तगू करना पड़ेगा। सही। एक पहलू ये है कि वो कौन से असबाब और रमूज और असरार थे जिनकी वजह से मौलाए कायनात की हयात में शहादत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद किन वजूहात की वजह से जो चंद चाहने वाले अफराद थे उन लोगों ने इस शहादत को मख्फी रखा। खुद मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों मख्फी रखा, क्या ज़रूरत पेश आई और कौन से वजूहात थे। दूसरा पहलू है गुफ्तगू का कि आज जिस दौर पे हम 1400 साल बाद जी रहे हैं जी, जबकि न हज्जाज है और न हज्जाज के चाहने वाले हैं,
بالکل نہ بنی عباس ہے اور نہ بنی امیہ. تو پھر کیا ضرورت پیش آئی اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ آج پوشیدہ رکھنے اور مخفی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. حیات پیغمبر اکرم کے بعد خود مولا کائنات نے کیوں پوشیدہ رکھا شہادت جناب فاطمہ معصومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ جی. اس کے لیے بہت آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پہلی چیز جس کی وجہ سے شہزادی نے خود وصیت کیا تھا کہ میری شہادت کی خبر لوگوں کو نہ دی جائے, اللہ, میری شہادت کی اطلاع لوگوں کو نہ دی جائے, وہ راز اور وہ سبب کیا تھا؟ کیونکہ شہزادی ان سے ناراض تھی, اللہ اکبر, لوگوں سے شہزادی ناخوش تھی, لہٰذا انہوں نے اس بات کی وصیت کیا اور اس چیز کو ہمارے علماء نے تحریر بھی کیا ہے. شیخ صدوق رحمہ نے علل الشرائع میں ایک حدیث نقل کیا ہے جس میں امام جعفر صادق سے سوال کرنے والے راوی نے سوال کیا, مولا کیا وجہ ہے کہ سید عالمیان کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا؟ تو آپ نے ارشاد کیا لِأَنَّهَا أَوْسَطْ أَن لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الرِّجَالُ. جی. مولا نے فرمایا چونکہ خود شہزادی نے وصیت کیا تھا, جی, معصومہ عالم نے وصیت کیا تھا کہ کچھ لوگ, رجال کی لفظ ہے, بعض روایتوں میں رجلان کی لفظ ہے, رجلان یا رجال دونوں لفظ ہے, بہرحال کسی نہ کسی ایک مقصد کو بیان کر رہی ہیں, اور کچھ افراد ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جن سے شہزادی ناراض تھی اور نہیں چاہتی تھی. بے شک, رحمت للعالمین کی بیٹی, جی, رحمت للعالمین کی بیٹی نہیں چاہتی تھی صحیح, کہ ان کے جنازے شریک ہوں لوگ, ان کی نماز جنازہ پڑھیں. لہذا شہزادی نے زندگی کے آخری لمحات میں وصیت فرمایا کہ علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا, اور ان لوگوں کو خبر نہ ہونے دینا جنہوں نے مجھے اذیت پہنچایا ہے. اللہ, یا صاحب مدارک نے فریقین سے یہ روایت نقل کیا ہے, جی, اور ان روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ تحریر کیا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہزادی کی وصیت کی بنیاد پر رات کی تاریخ شہزادی کو دفن کیا. خود شہزادی نے کہا تھا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, جی, اور اس کی وجہ جو شہزادی نے خود بیان کیا ہے وہ شہزادی کے جو الفاظ روایات میں ہیں ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی نے علی سے فرمایا تھا جن لوگوں نے مجھے اذیت دیا ہے اور جن لوگوں نے مجھے میراث سے محروم کیا ہے, جو میرے بابا نے مجھے میراث دیا تھا, جی, قرآن و سنت کی روشنی میں جو میراث مجھے میرے بابا نے دیا تھا, اس میراث سے مجھے کیا ہے, وہ میری نماز جنازہ نہ پڑھنے پائیں. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جن سے شہزادی راضی تھی ان کے لیے علی سے وصیت کیا تھا کہ عمار کو بلا لینا. اللہ, تو یہ وہ افراد جن کو بلانے کے لیے کہا تھا, اور کچھ وہ افراد تھے جن کو شہزادی نے منع کیا تھا کہ یہ ہمارے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنے پائیں. یہ وصیت خود ایک عظیم دستاویز ہے اس بات کی کہ مسلمانوں آخری نبی کی ایک لوتی بیٹی زندگی کے آخری لمحات میں امت مسلمہ سے کس قدر بیزار تھی. اللہ ظلم کو واضح کیا ہے شہزادی کی اس وصیت میں. بے شک, یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب تک انسانیت صاحب شعور رہے گی, فکر و شعور کی طاقت انسانی ذہن و خیالات ذہن میں پائے جاتے رہے گی, جی, اس وقت تک ہر صاحب عقل و شعور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ شہزادی نے کہا رات کی تاریکی میں دفن کرنا. ایک عظیم راز تھا شہزادی نے اس وصیت میں بیان کیا ہے. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ کون سے افراد تھے جن سے شہزادی نے منع کیا تھا, جن سے شہزادی ناراض تھی اور ان کی وجہ سے شہزادی نے یہ وصیت کیا تھا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, مجھے مخفی پر دفن کرنا, نشان قبر بھی مٹا دینا تاکہ دنیا کو میرے قبر کا نشان بھی نہ پتا چلے. اس سلسلے میں
تو بہت ساری ہے احادیث میں، فریقین نے لکھا بھی ہے، لیکن میں صرف ایک نمونے کے طور پر بسم اللہ آپ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بسم کہ اللہ آخر عمر میں جب شہزادی نہایت ضعیف ہو چکی تھی، اللہ اکبر، نہایت ضعیف ہو چکی تھی، عمر 18 سال کا سن ہی کیا ہوتا ہے، بالکل اور اس عمر میں شہزادی زندگی کے آخری لمحات میں عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی. اللہ، کیا مظالم ڈھائے اللہ نے آل اکبر، محمد شہزادی پر. بے شک، اس وقت جب عالم ضعیفی میں تھی، شہزادی کمزوری کے عالم میں تھی، نقاہت طاری تھی بدن پر، جی اس وقت لوگوں نے یہ بیان کیا ہے راویوں نے کہ حضرات شیخین نے مولا کائنات سے جی ملاقات کیا اور صحیح، کہا کہ علی اگر آپ شہزادی سے اجازت طلب کر لیں جی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہزادی کی عیادت کے لیے ان کے پاس جائیں. اور یہ جو تصور شیخین کے ذہن میں پیدا ہوا تھا، جی یہ کوئی محبت اور مودت کی بنیاد پر نہیں تھا. جی یہ جو عیادت کرنے کا جو جذبہ اور جو تصور پیدا ہوا تھا، بلکہ اس جذبہ عیادت کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش تھی جو کار فرماتی. اور وہ سازش اگر آپ تاریخی واقعات اور حالات کا مطالعہ کریں گے تو بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے پرانے گناہوں کو چھپانے کے لیے، جی ان کو دھلنے کے لیے، تاکہ رائے عامہ کو مدینے میں ہموار کر سکے، اپنے موافق بنا سکے، اور جو زبردستی مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں، اس مسند خلافت کو شرعی حیثیت دینے کے لیے کہ جب شہزادی کے پاس عیادت کے لیے جائیں گے تو دنیا یہ سمجھے گی. ایک بظاہر پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ ہم شہزادی ہماری اس حکومت اور اس حکمرانی کو تسلیم کرتی ہیں. اس سازش کے تحت انہوں نے مولا کائنات سے آ کے کہا کہ مولا علی اگر آپ اجازت دیجئے اور اجازت دلا دیجئے تو ہم شہزادی سے مل کے ان کی عیادت کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پر شہزادی نے بڑے ہی نپے تلے عصمتی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، جی علی البیت بیتک، اللہ، گھر آپ کا گھر ہے، والحرۃ امتک، یہ خادمہ ہے آپ کی، میں کنیز ہوں علی تمہارے در کی. افعل ما تشاء، جو آپ مناسب سمجھیے وہ کیجیے. گھر آپ کا ہے، آپ جس کو چاہیے بلائیے. زہرا کو علی کے جذبات اور ان کی مصلحت پسندی اور ان کے دور رس نگاہوں پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ علی کسی ایسے عمل کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جو عند اللہ یا عند رسول باعث مذمت ہو. لہذا شہزادی نے کہا گھر آپ کا، جسے چاہیے آپ بلائیے. اور یہ خود شہزادی کا جملہ جی اس بات کا بھی پتہ دیتا ہے کہ شہزادی نہیں چاہتی تھی دل سے، قلباً راضی نہیں تھی کہ یہ لوگ میری عیادت کو آئیں، مگر کیونکہ بے شک شوہر نے ایک مشورہ کیا تھا، لہذا انہوں نے ادب اسلامی اور ادب فاطمی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا علی آپ مالک و مختار ہے، جسے چاہیے اپنے گھر میں بلا سکتے ہیں. جی مگر شیخین کی نیت بھی صاف واضح ہوتی ہے اس عمل سے، جی وہ پتہ چل رہا. اب تک آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شہزادی کی حال اور خبرگیری کی جائے. وفات مرسل اعظم کے بعد مسلسل مصائب و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے. کبھی کسی ایک حاکم نے یہ نہیں سوچا کہ زہرا کی بھی خبرگیری کی جائے کس حال میں. اور صاحب بخاری نے تو صاحب صحیح بخاری نے تو صاف طور پر لکھا ہے کہ جب شیخین حضرت زہرا کے پاس آئے تو زہرا نے منہ پھیر دیا، اللہ پشت ان کی دیا اور رخ دیوار کی طرف کر لیا. اور جب ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا شہزادی عالم بنت رسول ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ کی رضایت طلب کر لیں، آپ ہم سے ناراضگی کو ختم کر دیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، تو شہزادی نے اس وقت بہت ہی صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں گی،
जब तक कि तुम ये वादा न करो जी कि तुम गवाही दोगे उन बातों को जिन बातों को मैं बयान करने जा रही हूं, और तुम ये गवाही दे दो कि तुमने नबी खुदा से, रसूल खुदा से सुना हो। अगर तुमने सुना है और तुम उसकी गवाही देते हो तो मैं तुमसे राजी हो जाऊंगी। उसके बाद ज़हरा ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कसम देती हूं, क्या रसूल ने नहीं फरमाया था रज़ा व फातिमा, फातिमा की रज़ा मेरी रज़ा है। जी क्या नबी ने नहीं फरमाया था फातिमा का गुस्सा और गजब मेरा गजब है। अल्लाह अकबर। उन लोगों ने किया। हाँ, उसके बाद शहजादी ने कहा, मैं खुदा और मलाइका को गवाह बनाकर कहती हूँ, तुम दोनों ने मुझे नाराज किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। खुदा, मैं हर नमाज के बाद तुम्हारे लिए नफरीन करूंगी, तुम पर नफरीन करूंगी, तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी। शहजादी कह रही है, मासूम आलमियान कह रही, बेशक रूबरू और सही बुखारी में ये रवायत दर्ज है। इसके अलावा सही बुखारी के अलावा इसी चीज को इब्ने कुतैबा दैनवरी ने अल इमामा व सियासत में भी लिखा है। सही। और तारीखुल वल मुलूक जो एक किताब है अहले सुन्नत की, उसमें दर्ज है कि अबू बकर को इतना मलाल था कि आखिर उम्र में बार बार कहते थे, काश दरे ज़हरा पर हमला न किया। अल्लाह अल्लाह। क्या जुल्म उठाया है आले मोहम्मद ने नबी की इकलौती बेटी पर। बेशक। इन हालात के तहत मौलाए कायनात से ज़हरा ने, ये हालात देख रही थी शहजादी, लिहाजा ज़हरा ने वसीयत किया, अली मुझे रात की तारीकी में दफन कर। एक दूसरी बात जी, शहादत के अलावा आप देखिए शहजादी की तारीख शहादत में भी इख्तिलाफ है। जी 75 दिन 90 दिन, दो रवायतें मिलती हैं कि वफात मुरसले आज़म के बाद। वजह क्या थी कि मदीना खामोश रहा। सही। मदीने में चाहने वाले थे जी, जिनको दुनिया साहबा के नाम से जानती है, वो अफराद मौजूद थे। जिन्होंने नबी के बज़्म में बैठ के दीन को सीखा था, वो सारे अफराद मौजूद थे। मगर मुसलसल नबी की एक लौती बेटी ज़हरा बिनते खदीजा बिनते मोहम्मद पर मुसलसल जुल्म ज़्यादती हुकूमत की तरफ से और हुक्मरानों की तरफ से होती है। क्यों खामोश बैठा था मदीना? असल बात यह थी कि मदीना ख्वाब गफलत में था। बिल्कुल। मदीना खिलाफत की अहमियत को समझता ही नहीं था। अहले मदीना खिलाफत को कबायली नुक्ते निगाह से देखते थे, नुक्ते नजर से देखते। वो जानते थे कि इस कबीले के पास है, ठीक है, हमारा उससे क्या लेना देना है। वो एक कबायली निजाम समझते थे खिलाफत को। सबसे अहम बात जिसने मदीना और अहले मदीना को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया, वो अहले मदीना की राहत तलबी थी। सही। वो अहले मदीना की आफियत तलबी थी। उन्हें जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने की उनमें हिम्मत और जुर्अत नहीं थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। अगर आप देखें तो बाद के हालात में मुसलसल वो खुतबात मौजूद है जिसमें मौलाए कायनात ने अपनी कौम और अपने साथ रहने वाले और उठने बैठने वालों के सिलसिले में एक बहुत तफसीली गुफ्तगू किया है। मगर इन तमाम बातों को छोड़ते हुए अब आज के दौर में आइए, आज क्या वजह है कि दुनिया इन शहादत हजरत फातिमा ज़हरा को मुसलसल पोशीदा करने और मख्फी करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ 2-3 बातें आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि ये पता चल जाए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है अय्याम अज़ाए फातिमिया के हवाले से। हमें इन अय्याम में क्या करना चाहिए, मजहबी जिम्मेदारी, अखलाकी फरीदा हमारा क्या है, ताकि ये तो पता चले कि वो लोग जो इन हालात और इन वाकयात को मुसलसल मख्फी और पोशीदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी इस अमल के पीछे उनका मकसद क्या है, उनकी साजिश क्या है, उनका मंसूबा क्या है। तो सबसे पहली बात जो हमारी जिम्मेदारी बनती है अय्याम फातिमिया तक
ایام عزائے فاطمیہ میں جو سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے جی وہ ہے پیغام فاطمی کو عام کرنا. صحیح، بے شک، بالکل. وہ پیغام جو شہزادی نے خطبوں میں، کلمات میں، اپنی زندگی میں نمونے کے طور پر بیان کیا ہے، جس میں توحید کا درس، معرفت خدا کا درس، صالح رہبری کا ایک نظام ہے جو دنیا کے سامنے شہزادی نے پیش کیا ہے. جی. آپ نے دنیا کو پیغام دیا کبھی کسی حال میں بھی مظلوم کی حمایت سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے. اگر آج ہم ایام عزائے فاطمیہ میں یہ جذبہ پیدا کر لیں اپنے اندر کہ کائنات میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، تو یقیناً ہم نے ایام عزائے فاطمیہ کا حق عطا کر دیا. دوسری ذمہ داری جو اس حوالے سے ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے ہے وہ ہے سماج کے منافقین کو جو ہمیشہ اسلام کو برباد اور تباہ کرنے کے لیے، کردار آل محمد کو مسخ کرنے کے لیے، سیرت و فضائل آل محمد کو مسخ کرنے کے لیے مسلسل منصوبے تیار کر رہے ہیں، ان منافقین کو پہچانے اور پہچان کے دنیا کے سامنے پیش کرے اور اپنے شیعہ سماج اور شیعہ معاشرے کو ان سے محفوظ رہنے اور بچنے کی تلقین، یہ ہماری اس زمانے میں ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر شہزادی نے اپنے دور میں خطبوں کے ذریعے سے وہ جو خطبے شہزادی نے انصار اور مہاجرین کی خواتین کے سامنے کہے تھے، پیش کیا تھا، یا وہ خطبہ جو فدق کے نام سے مشہور ہے، ان خطبات کو اگر آپ پڑھیے تب اندازہ ہوگا کہ شہزادی نے اس دور کے منافقین کے چہرے سے کس طریقے سے نفاق کی چادر کو کھینچ لیا تھا. ایک ایک لفظ تیر بن کے دشمنان آل محمد کے اوپر لگ رہا تھا. ایک ایک لفظ کی تشریح اگر کی جائے تو گھنٹوں اس کی درکار ہیں. ایک ایک جملے جو شہزادی نے ان خطبوں میں صاف طریقے سے شہزادی نے منافقین کی چہرے سے نقاب کشائی کیا ہے، حقیقت حال دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری کی شہزادی کی پیروی میں ان ایام عزائے فاطمیہ میں 1 منٹ کے بلا ہم کو دنیا کے سامنے پیش کریں. تیسری چیز جو ہماری سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے وہ ہے کہ ایام عزائے فاطمیہ میں ہم اس لیے زیادہ سے زیادہ تعظیم شاعر کے ساتھ ساتھ اس کو رواج دیں، اس کو عام کریں، اس لیے کہ یہ ایام فاطمیہ مقدمہ ہے ظہور حضرت حجت کا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. بے شک بے شک بے شک. ظہور جی ان کی ایسی تنظیم اور ترتیب ہو کہ حقائق لوگوں تک پہنچائے جا سکیں. بالکل بے شک. اور لوگ اس بیان اور اس سیرت اور اس عملی درس کے ذریعے سے خود کو اس آخری منجی عالم بشریت کے نجات دہندہ کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ و تیار کر سکے. یہ وہ ایام ہیں وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. شہزادی نے جو درس دیا ہے، جی وقت قبلہ تقریباً تمام ہو چکا ہے. جی بس 2 باتیں. جی بسم اللہ. شہزادی نے خطبہ فدق میں جو پیغام دیا تھا، آواز دی وطاعتنا نظاما اللہ ملت، ہماری اطاعت ملتوں کو منظم کرتی ہے. یعنی اگر آل محمد کا چاہنے والا کوئی اور پیروکار واقعی موتی ہے تو اس کے اندر تنظیم، اس کے اندر ترتیب، اس کے اندر نظم و ضبط پایا جائے گا. بے شک. وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، شہزادی فرماتی ہے ہمارے رہبری میں اگر آ جاؤ گے تو اختلافات سے دور ہو جاؤ گے. آج ہمیں اپنے اسلامی اور شیعی سماج کا جائزہ لینا پڑے گا. گھر جلا کے لوگوں کو ستا کے لوگوں کے لیے باعث اذیت بن کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا شہزادی کی طرح گھر جلانے والوں سے بھی بدلہ نہ لے کے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں.
क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दिल तो नहीं करता कि इस गुफ्तगू को ख़त्म किया जा सके, चूँकि नहायत ही मुहिम गुफ्तगू है। मौला आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपके लिए नायब ज़ियारा और दुआ गो है। चूँकि वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा आपसे इल्तिमास से दुआ करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मिनहाल रज़ा खैर आबादी साहब। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू और नहायत ही हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई, और यकीनन ऐसी ही होना चाहिए कि उन लोगों का वो स्याह चेहरा जो है लोगों के सामने रख दिया जाए कि जो आले रसूल पे उन्होंने जुल्म किए हैं और जुल्म की इंतहा की है। तो ये जो है एक ऐसी गुफ्तगू है कि जिसकी ज़रूरत है, और दर हकीकत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़हूर का मुक़दमा भी है, जैसे ख़ुद मौलाना ने फरमाया। तो ये जो है एक मुक़दमा ज़हूर है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और हदीस मासूम अलैहिस्सलाम से शरफ़याब होते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है, और गुफ्तगू जो हमारा आज का गुफ्तगू का जो सिलसिला रहा, वो यकीनन उस ऐसी गुफ्तगू करने का जो मकसद है, चूँकि देखें बात यह है कि हम किसी का नाम नहीं लेते कि कौन है और कौन नहीं है। दर हकीकत हमें नामों से दिलचस्पी भी नहीं है। हमें करैक्टर से चीज़ों को करैक्टर से हम वो करैक्टर जो है उससे हमें लेना देना है। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, ये नाम है कौन नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। बात यह है कि आज के दौर का जो ज़ालिम है, यकीनन उस दौर के ज़ालिम ने जो किया वो आज के का ज़ालिम भी कर रहा है। तो हमें उस चीज़ों को देख के आज के जो लोग हैं इन ज़ालिमीन का मुकाबला करना है कि ये किस कदर ज़ालिम है। तो ख़ुद अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा इसके मक़ासिद में से एक मकसद तो ये है कि हम ख़ुद अपने आप को ज़हूर हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए आमादा कर सके। ये ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो दर्द है और जो गम है अहले बैत का और ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, उनको इंसान दर्क कर सके। और जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो यकीनन यही आज़ादारान और सौगवारान हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ही चीज़ है, अहले बैत के आज़ादार, अहले बैत के आज़ादार। तो यही लोग होंगे जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नुसरत में होंगे और उनकी खिदमत में होंगे। तो एक चीज़ तो हमें ख़ुद हज़रत के ज़हूर के लिए दर हकीकत हम एक आमादगी कर रहे हैं, चूँकि मैं आपको बता दूं कि ये एक नफ्स की पाकी है, एक नफ्स, एक वजूद की तकवा है, क़ल्ब की पाकियत है कि एक शख्स अहले बैत के गम में बैठ के रोता है। ये वो मोहब्बत है कि जो मोहब्बत इंसान एक आशिक़ अहले बैत ही दर कर सकता है। दूसरा शख्स जो है वो नहीं दर कर सकता इन चीज़ों को। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी तरीके से सोचेगा, अपनी तरीके से उसकी वो होगी, तो वो दर्क नहीं कर सकता। बाज़ लोग जैसे आज के दौर में आप देखते हैं कि मज़हब शिया के बस औक़ात लोग जो है वो मजाक करते हैं, तो वो चूँकि दर्क नहीं कर सकते, अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, वो नहीं कर सकते इन चीज़ों को, वो दर्क ही नहीं कर सकते। ये अहले बैत के आशिकीन का मकाम है, और एक आशिक जो अल्लाह ने उसको इस मकाम पे रखा है, वही अहले बैत के फ़ज़ाइल को भी दर कर सकता है और अहले बैत के मसाइब को भी दर कर सकता है। यहाँ पे हम जो है वो बैन अल हरमैन इस टाइम मौजूद है, और तमाम की नियाबत में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।